गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम 4.2 एक्सरसाइज को सोल्व करने के बारे में पढ़ रहे थे, हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में रीड करा था। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को भी सोल्व करा है, तो आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है, ये डिटर्मिनेंट दे रखा और बोला है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इसको 0 के बराबर लेकर आइए, यही बोला गया है क्वेश्चन में। मैंने आपको कल भी बोला था कि गलती से भी डिटर्मिनेंट को सोल्व करके आप आंसर प्रूव मत कर दीजिएगा। प्रॉपर्टी वर्ड आते ही प्रॉपर्टीज़ का एक, आपने इतनी सारी प्रॉपर्टी पढ़ी है तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी तो आपको इसमें अप्लाई होगी, तो आपको एक एक करके प्रॉपर्टी के बारे में सोचना है। प्रॉपर्टी 1 नहीं बन पा रही, प्रॉपर्टी 2 नहीं बन पा रही, ऐसे एक एक करके प्रॉपर्टी के बारे में सोचना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है ऑपरेशन से अप्लाई करने की, तो सबसे पहले तो आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6 ही बनेगी कि उसमें क्या ऑपरेशन करा जाए कि अदर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो सके। तो जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, ये कॉलम नंबर 2 और ये कॉलम नंबर 3। तो देखिए कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 को जब मैं ऐड करता हूँ तो ए बी बी सी और सी ए और सी एक टर्म बन गई। ऐसे देखो इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को अगर मैं जोड़ पा रहा हूँ तो देखो ए बी सी और सी ए बन पा रहा है। ऐसे देखो इधर यहाँ पर भी देखो ए बी सी और सी ए, तो ए बी सी सी ए अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, कॉलम 2 और कॉलम 3 को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी सी सी ए बी सी सी ए। क्लियर है बात। तो जैसा कि देखो अब मैंने पहले तो ऑपरेशन को ओरली पता लगाया, ए बी सी सी अगर इन दोनों को ऐड करने पर बन पा रहा है तो मैंने यह ऑपरेशन क्या बनाया, कॉलम 2 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। कॉलम 2 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। चाहते तो आप उल्टा भी लिख सकते थे, ये प्रॉपर्टी भी लिख सकते थे कि C3 बराबर C3 प्लस C2, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो चीज़ अभी यहाँ आई है वो चीज़ वहाँ आ जाती है अगर आप C3 बराबर C3 प्लस C2 लिखते तो जो यहाँ पर इस जगह पर जो आपने नंबर लिया है, जैसे आपने C2 में चेंजेस करा है तो वो चेंजेस C2 में होंगे। तो इस एरो के इधर जो रो या कॉलम होता है ना, उस जगह पर चेंजेस होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखो कॉलम नंबर 1 1 1 1 यहाँ पर भी मैंने एज इट इज़ लिख दी, कॉलम नंबर 3 यहाँ पर भी देखो एज इट इज़ लिख दी। चेंजेस क्या हुआ, कॉलम नंबर 2, और कॉलम नंबर 2 को आपने क्या लिखा, C3 और C2 का सम। तो ए बी सी सी ए तीनों के अंदर आ चुका है, ए बी सी ए। अब मैं यहाँ लिखूँगा कॉलम नंबर जो C2 है उसके अंदर से मैं ए बी सी ए को बाहर कॉमन निकाल लूँगा। तो ए बी सी ए को कॉमन लेने से यहाँ बन जाएगा 1 1 1, यहाँ पर भी बन जाएगा 1 1 1 और ये बन जाएगा। और हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 में पढ़ा है कि अगर कोई सी भी 2 रो या 2 कॉलम, जैसा कि कॉलम 1 और कॉलम 2 यहाँ पर आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल होने से उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम 0 के बराबर लिख देते हैं। तो हमारा पूरा डिटर्मिनेंट 0 के बराबर प्रूव हो गया। क्लियर है ये बात। तो ये तो थे आपके क्वेश्चन जहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर प्रूव करना होता है। आज से हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे और उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आपको देखो मैं बता रहा हूँ, मैंने कल भी आपको बोला था कि कैसे भी करके 1 या 2 एलिमेंट 0 बन जाए उसके बाद आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हो। तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 का मैं सेकेंड पार्ट करा रहा हूँ। अब सेकेंड पार्ट करा रहा हूँ तो आप फर्स्ट पार्ट खुद कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब और बोला है प्रूव करो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी। ये आपका प्रूव दैट है। अब इस LHS को लेकर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इस RHS को लाना है। तो देखिए सीधा सा कंसेप्ट मैं आपको यही सिखाना चाहूँगा कि प्रूव दैट के अंदर, प्रूव दैट से ही हमेशा पता लगता है कि हमारा क्या ऑपरेशन लगेगा। तो प्रूव, जिस बच्चे ने इस बात को समझ लिया तो उसके लिए ये 4th चैप्टर बहुत ईजी हो जाता है। अभी तक 1 से लेकर 6 तक 5 तक जो क्वेश्चन है वो सब बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ही आपके 8 से लेकर 13 14 तक के जो क्वेश्चन है वही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं पे सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा, वहीं से आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है। तो देखिए अब मैं जो आपको सिखाना चाह रहा हूँ उसको सीखिएगा कि प्रूव दैट को देखकर हमको हमारा ऑपरेशन अप्लाई करना होता है। तो प्रूव दैट में हमने यहाँ पर देखा कि सबसे पहले देख रखा है ए माइनस बी दिख रहा है और देखा कि बी माइनस सी दिख रहा है। तो आपको यहाँ पर इसको देखकर सोचना है कि ए माइनस बी हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ देखा अगर मैं कॉलम 1 में से कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ए माइनस बी बन जाएगा, और अगर कॉलम 2 में से कॉलम 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा
तो बी माइनस सी बन जाएगा। तो देखिए मुझे यहाँ पर स्टार्टिंग की 2 वैल्यू मिल पा रही है, तो मुझे मेरा ऑपरेशन पता पड़ गया कि ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। तो कॉलम 1 में से कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कॉलम 1 1 और कॉलम 2 1, तो 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करा तो 0, ये ए है, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करा तो ए माइनस बी, ए क्यूब और बी क्यूब तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो एक कॉलम 1 में से कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, अब देखिए कॉलम 2 में से कॉलम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और याद रखिएगा 2 से ज़्यादा ऑपरेशन एक साथ नहीं लगा सकते। आप सोचो कि सर हम तो कहते हैं सी माइनस ए भी लगा दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। C3 माइनस C1 या C1 माइनस C3, ये याद रखिएगा। ऑपरेशन आप एक लगा सकते हो, 2 लगा सकते हो, 2 ऑपरेशन एक साथ लग सकते हो, लेकिन 3 ऑपरेशन एक साथ कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते। इस बात को दिमाग में फिट कर लीजिएगा। तो देखो C2 में से C3 गया तो 0, बी में से C गया तो बी माइनस सी, बी क्यूब माइनस सी क्यूब हो गया। तो 2 ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं अपन मैक्सिमम, तो दोनों अप्लाई कर दिया। C3 एज इट इज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो इसको थोड़ा सा, ये जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो हमने फॉर्मूला 9th क्लास में पढ़ा है, ये रहा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये 9th क्लास में एक आइडेंटिटी हुआ करती थी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी को देखो मैंने यहाँ पर ये ओपन करा, ऐसे बी क्यूब माइनस सी क्यूब की आइडेंटिटी बनी तो उसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करा। तो अब फॉर्मूला ओपन होने के बाद ये आइडेंटिटी आपके 9th क्लास में हुआ करती थी, उसको आइडेंटिटी को आपने ओपन कर दिया यहाँ पर। तो आपको देखिए कॉलम नंबर 1 में कुछ कॉमन दिख रहा होगा, तो आप लिखोगे टेकिंग कॉमन ए माइनस बी। देखो ए माइनस बी ये है, ए माइनस बी ये है, 0 को मैं लिख सकता हूँ 0 इंटू ए माइनस बी लिख सकता हूँ। तो पूरे कॉलम नंबर 1 में से ए माइनस बी बाहर निकल जाएगा। ऐसे देखिए आप बी माइनस सी कॉलम नंबर 2 के अंदर, यहाँ पर भी बी माइनस सी है, यहाँ पर भी बी माइनस सी। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ नहीं है बी माइनस सी, तो 0 के साथ अगर बी माइनस सी को मल्टीप्लाई कर दिया तो भी 0 ही बनेगा। तो पूरे कॉलम नंबर 2 में से बी माइनस सी कॉमन निकल गया, तो आपको इस चीज़ को लिखना पड़ेगा। तो देखिए टेकिंग कॉमन ए माइनस बी माइनस सी फ्रॉम C1 एंड C2। तो इस स्टेप को लिखने के बाद आपने कॉमन निकाल लिया। तो अब आपका जो बचा वो ये बच गया। और मैंने आपको कल एक लॉजिक सिखाया था, किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर कोई सा भी आप 1 या 2 एलिमेंट को 0 बना दो। ये देखो 0 बन गया, बस कैसे भी करके आपको 1 या 2 एलिमेंट को 0 बनाना है। और जैसे ही आप उस एलिमेंट को 0 बना दोगे, उसके बाद आपने जो सिंपल डिटर्मिनेंट का लॉजिक पढ़ा है उस डिटर्मिनेंट को आपको फॉलो करना है। तो अब मैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट ओपन कर रहा हूँ। जो हमने पढ़ा है 0, ये 0 लग के एक ब्रैकेट बना दिया, बीच वाला -0 लगा के एक ब्रैकेट बना दिया, ये +1 लगा के एक ब्रैकेट बना दिया। और ब्रैकेट को फिल करना आपको आता ही है, सिंपल डिटर्मिनेंट को सोल्व करना। तो बस आपने 1 या 2 एलिमेंट को आप 0 बनाओ, 0 बनाते ही आप डिटर्मिनेंट का लॉजिक ओपन कर दो। और जैसे ही आप डिटर्मिनेंट को खोलोगे, आपके जो आपको प्रूव करना है डायरेक्ट वो आंसर आपका आ जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। ओके, गुड बाय।